नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे गहरे रहस्य की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो सदियों से हमारी आंखों के सामने है। हम बात कर रहे हैं तारा तारिणी, द सेक्रेड डिसेंट ऑफ द ट्विन शक्तिज की। ये सफर बहुत ही अद्भुत और सिनेमैटिक होने वाला है। तो चलिए एक साथ इस प्राचीन रहस्य को सुलझाते हैं। जरा उस समय की कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का भारत, पूर्वी घाट के वो घने रहस्यमयी जंगल और नदियों के किनारे गहरे ध्यान में बैठे तपस्वी। कुछ ऐसा था वो माहौल, एकदम शांत और बेहद पवित्र। और इसी अलौकिक वातावरण के बीच उड़ीसा की धरती पर एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा का अवतरण हुआ। सच कहूं तो ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है, ये एक ऐसा जीवंत एहसास है जिसे आज भी उन पहाड़ियों की हवाओं में बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, एक रहस्यमय दिव्य उत्पत्ति। अब तारा तारिणी के इस अद्भुत मंदिर और इसकी जीवित विरासत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और आदि शक्ति के अर्थ को समझना होगा। देखिए, आदि शक्ति कोई साधारण शब्द नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली, सबसे पुरानी कॉस्मिक ऊर्जा है। वो चेतना जो धरती पर ऐसे ऐसे रहस्यमयी तरीकों से सामने आती है कि हम बस हैरान रह जाएं। तारा तारिणी केवल ईंट पत्थरों से बना कोई ढांचा बिल्कुल नहीं है। ये उसी परम चेतना के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली स्वरूपों में से एक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सती का महान बलिदान। अब यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है दो बिल्कुल अलग सोच का एक गहरा टकराव। एक तरफ थे राजा दक्ष, जो भगवान शिव को बस एक अजीब सा राख लपेटे हुए शमशान में रहने वाला सन्यासी मानते थे। उनकी सोच पूरी तरह से सांसारिक थी। और दूसरी तरफ थी माता सती, जिनका शिव के लिए प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ और शुद्ध आध्यात्मिक था। ये सिर्फ पिता और पुत्री की असहमति नहीं थी, ये एक ऐसा वैचारिक महासंग्राम था जिसने आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड की दिशा ही बदल कर रख दी। और इसी भयंकर टकराव का नतीजा थी एक बहुत बड़ी, दिल दहला देने वाली त्रासदी। हुआ कुछ यूं कि राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और शिव को छोड़कर बाकी सबको बुलाया। इसे हम 3 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, माता सती बिना बुलाए उस यज्ञ में पहुंच जाती हैं। दूसरा, राजा दक्ष सबके सामने भरी सभा में भगवान शिव का घोर अपमान करते हैं। और तीसरा, सबसे खौफनाक पल, जब माता सती अपने आराध्य का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर देती हैं। सोचिए, उस वक्त वहां का तनाव किस चरम पर पहुंच गया होगा। उस बेहद दर्दनाक और भारी पल में माता सती के आखिरी शब्द कुछ ऐसे थे, जिस शरीर ने शिव को अपना स्वामी माना, अब वो शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा अथाह दर्द था जिसने पल भर में पूरे ब्रह्मांड को जैसे सुन्न कर दिया। इसके बाद आता है हमारा तीसरा भाग, तांडव और शक्तिपीठों का जन्म। इसके बाद जो हुआ उसने तो जैसे धरती और आसमान दोनों को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, जब सती के बलिदान की खबर भगवान शिव तक पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। उनका क्रोध अपनी सारी सीमाएं पार कर गया। शिव की जटाओं से प्रकट हुए वीरभद्र ने पलक झपकते ही पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने माता सती के शरीर को उठाया और वो प्रलयंकारी तांडव शुरू किया, जिससे पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ने लगा। पहाड़ कांपने लगे, देवता घबरा गए। आखिरकार इस विनाश को रोकने और संतुलन वापस लाने के लिए भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। और उसी चक्र से माता सती के अंग अलग हुए और धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां शक्ति पीठों का जन्म हुआ। और इन्हीं में से एक दिव्य ऊर्जा बड़ी शांति से उड़ीसा की उन शांत पहाड़ियों में आकर उतरी। मान्यताओं के अनुसार ऋषिकुलिया नदी के किनारे बसे
इन्हीं घने जंगलों के बीच माता सती के स्तन गिरे थे और उसी एक पल में वो पूरी जगह मातृत्व, सुरक्षा और एक अजीब सी सुकून देने वाली अपार ऊर्जा से भर गई। यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे भाग की, तारा और तारिणी का स्वरूप। अब ये समझना बहुत ही कमाल की बात है कि कैसे एक ही चेतना ने दो बिल्कुल अलग अलग रूप ले लिए। तारा यानी वो अलौकिक रोशनी जो आपको घने अंधेरे में रास्ता दिखाती है, और तारिणी यानी वो रक्षक जो आपको सबसे मुश्किल और भयानक संकटों से खींचकर बाहर निकाल लाती है। नाम अलग हैं, रूप भी अलग है, लेकिन असल में ये दोनों उसी एक आदि शक्ति के दो अभिन्न पहलू हैं। एक आपको दिशा दिखाती है और दूसरी आपकी हिफाजत करती है। अब हम बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, प्राचीन तांत्रिक साधनाएं और अनुष्ठान। देखिए, वो दौर कुछ और ही था। ये पहाड़ियाँ सिर्फ दर्शन करने की जगह नहीं थी, बल्कि गहन और गुप्त तांत्रिक साधनाओं का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक केंद्र हुआ करती थी। जरा कल्पना कीजिए, पहाड़ियों का वो गहरा सुनसान एकांत, रात का घना अंधेरा जिसे चीरते हुए सिर्फ कुछ तेल के दियों की लौ टिमटिमा रही है, और हवा में गूंजते हुए वो प्राचीन शक्तिशाली मंत्र। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था। इस जगह की अपार शांति और एकांत ने उस आध्यात्मिक ऊर्जा को इतना बढ़ा दिया था कि ये सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने का एक बेहद रहस्यमय जरिया बन गया था। ये सच में तीव्र आध्यात्मिक जागृति का केंद्र था। चलिए, अब आते हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, मातृत्व और सुरक्षा का प्रतीक। वो रहस्यमयी बीता हुआ कल आज भी यहाँ की हवाओं में पूरी तरह जिंदा है। जो जगह कभी गुप्त तांत्रिक साधनाओं का केंद्र थी, वो आज अपार श्रद्धा और माँ के प्यार का प्रतीक बन चुकी है। आज के समय में यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। श्रद्धालु आज भी सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर पूरे जोश के साथ इस मंदिर तक पहुँचते हैं। खासकर चैत्र के महीने में होने वाले उस विशाल उत्सव की ऊर्जा तो बिल्कुल अद्वितीय होती है। चारों तरफ घंटियों की निरंतर गूंज, धूप और हवन की वो सुगंध। लोग यहाँ आते हैं अपने बच्चों की सलामती की मन्नतें लेकर, एक नई शुरुआत का आशीर्वाद मांगने। वो प्राचीन तांत्रिक ऊर्जा आज आधुनिक भक्तों की हजारों प्रार्थनाओं से जीवंत तो उठी है। तो अब जब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, एक सवाल जो जहन में गूंजता रह जाता है। आज भी जब रात के वक्त इन पहाड़ियों पर चांदनी बिछ जाती है और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज सन्नाटे में गूंजती है, तो क्या आदिशक्ति की वो अनंत ममतामयी ऊर्जा आज भी खामोशी से इन प्राचीन पर्वतों की रक्षा नहीं कर रही है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।